नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए एक सीन, एक कमरा और उस कमरे में एक आदमी की लाश पड़ी है। उस आदमी की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई है और उसी लाश से ठीक 2 फीट दूरी पर उस आदमी की पत्नी और उस पत्नी का प्रेमी बैठकर मोबाइल में इत्मीनान से पोर्न वीडियो देख रहे हैं। सुनकर थोड़ा अजीब सा लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी डार्क वेब की कहानी सुना रहा हूँ या फिर किसी साइकोपैथ मूवी का सीन बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य से ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल घटना है, सच्ची घटना है। यह घटना आंध्र प्रदेश के गुंटूर की एक सत्य घटना है। एक ऐसा केस जिसने पुलिस, फोरेंसिक टीम, एक्सपर्ट और साइकोलॉजिस्ट सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। आखिर इंसानियत का स्तर इतने नीचे कैसे गिर गया? आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे इस खौफनाक वारदात को, जानेंगे कि आखिर वो कैसे पकड़े गए और इसके पीछे की क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या थी। इस पूरे मामले की जड़ थी एक एक्सटर्नल अफेयर्स। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी की पत्नी और उसके प्रेमी के बीच पिछले कई सालों से अवैध रिश्ते चल रहे थे। कई सालों से वो छुप छुप कर मिल रहे थे। उस एक्सटर्नल अफेयर में उन्हें सबसे बड़ा रुकावट उसका पति दिखाई देता था। अब उस पत्नी के पास दो रास्ते थे, या तो वो डाइवोर्स ले ले या फिर अलग अलग रहने लग जाए। लेकिन कहते हैं ना, जब बुद्धि खराब होती है या अपने ऊपर हवस का भूत होता है तो हमें अच्छे बुरे का पहचान नहीं होती है। उन दोनों ने ये दोनों रास्ते नहीं चुने, उन्होंने चुना तीसरा रास्ता, एलिमिनेशन का। उन्होंने तय किया कि पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने जो प्लानिंग की वो बेहद कोल्ड ब्लडेड थी। सुनकर मेरी भी रूह कांप गई। जब मैंने इस कहानी के बारे में देखा तो मेरे को भी बड़ा दुख हुआ। वारदात वाली रात पत्नी ने अपने पति को खाने में नींद की गोलियां दे दी थी। मकसद साफ था, बिना किसी शोर शराबे के काम तमाम करना। जैसे ही पति गहरी नींद में गया, प्रेमी घर के अंदर दाखिल हो जाता है। वहां कोई लड़ाई नहीं, कोई खून खराबा नहीं। दोनों ने मिलकर बड़े आसान तरीके से ताकि ऐसे पति का मुंह दबा दिया और उसका दम घोटकर उसे मार डाला। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग पार्ट इसके बाद आता है। आमतौर पर क्राइम करने के बाद अपराधी को डर लगता है, वो दूर भागने की सोचता है, थोड़ा व्याकुल सा हो जाता है। लेकिन यहाँ इन दोनों ने पति की लाश के पास बैठकर अपने मोबाइल में पोर्न वीडियो देखा। लाश के पास बैठकर ही शारीरिक संबंध बनाए, जहां इंसान के अंदर की संवेदनाएं, डर और शर्म पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। अब सवाल ये आता है कि इन्होंने इतने सोच समझकर, इतने शातिर तरीके से उस इंसान को मारा, लेकिन ये पकड़े कैसे गए? तो मारने के बाद अगली सुबह पत्नी ने दुनिया के सामने नाटक किया कि मेरा पति मर गया, मेरे पति की नेचुरल डेथ हो गई। उसने कहा कि पति को हार्ट अटैक आ गया। आसपास के लोगों को भी लगा कि एक भाई नेचुरल डेथ होगी, किसी को शक ही नहीं था। और कोई सोच भी कैसे सकता है ऐसे, क्योंकि वहां ना कोई छीना झपटी, ना कोई खून खराबा, बहुत शातिर तरीके से उसकी डेथ की गई थी। लेकिन पुलिस ने बॉडी को कब्जे में ले लिया। रूटीन प्रोसेस के लिए उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और यहीं पर सारा खेल पलट गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ आया कि मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि सांस रुकने से हुई है। यानी कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, ये एक मर्डर था। पुलिस ने जब शक के आधार पर पत्नी का मोबाइल जब्त किया तो डिजिटल फुटप्रिंट्स ने सबसे बड़ा सबूत दे दिया। सबके सामने डिजिटल फुटप्रिंट ने सच था उसे उजागर कर दिया। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा स्मार्टफोन ही हमारा सबसे बड़ा जासूस है। और जासूस हो या ना हो, लेकिन गलत कामों का एक दिन परिणाम भुगतना ही पड़ता है। पुलिस ने जब ब्राउजर हिस्ट्री और डाटा लॉग चेक किए तो पता चला
जिस वक्त पति की मौत हुई थी, ठीक उसके बाद मोबाइल में अश्लील वेबसाइट खोली गई थी, पोर्न वेबसाइट खोली गई थी। साथ ही लोकेशन डेटा से यह साबित किया कि प्रेमी भी उस वक्त उस घर के अंदर ही मौजूद था। आप देख सकते हैं कि एक पत्नी की साइकोलॉजी अपने पति के प्रति क्या थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में अब ये केस चल रहा है, लेकिन इस घटना ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया। एक तरफ हम टेक्नोलॉजी और मॉडर्न होने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे समाज में मोरल वैल्यू का ग्राफ इतने नीचे जा चुका है कि हम उसकी कल्पना ही नहीं कर पा रहे। क्या हवस और जुनून इंसान को इतना अंधा कर सकता है कि उसे अपने जीवन साथी की, अपने पति की लाश सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नजर आए, उसे अपनी ही जिंदगी में जिसके साथ 7 जन्मों का रिश्ता निभाने की कसमें खाई थी, वो ही सबसे बड़ा कांटा दिखने लग जाए। इस केस के बारे में इस केस के बारे में और ऐसी क्रिमिनल मेंटेलिटी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।